मिल रही है इंदौर से, जहां के महू में पुलिस ने वाहन चोर गिरोह पर शिकंजा कसा है। पुलिस ने गिरोह के पास से तकरीबन 5 करोड़ रुपए कीमत की 44 गाड़ियां बरामद की। एसपी महेश चंद जैन ने बताया कि इंदौर समेत महू के अलग अलग थाना क्षेत्र से शिकायतें मिली थी कि आरोपी देवेंद्र ठाकुर ने कई 4 पहिया वाहन 22 से 30 हजार रुपए में किराए पे लिया था। गिरोह के सदस्य वाहन मालिक के फर्जी हस्ताक्षर कर जाली दस्तावेज तैयार कर गाड़ी गिरवी रखकर फरार हो जाते थे। आरोपी वाहन मालिकों को न तो गाड़ी का किराया मिलता था, न ही गाड़ी वापस मिलती थी। मामले में गिरफ्तारी के बाद चारों आरोपियों देवेंद्र ठाकुर, श्याम सिंह सुनेर, दीपक रघुवंशी, रितेश वर्मा से पुलिस पूछताछ कर रही है। कई शहरों में किराए पर लेकर वारदात करने के बाद इन आरोपियों ने कबूल भी कर ली है। एक बड़ी सफलता यहां पर पुलिस को हासिल हुई और बहुत शातिराना अंदाज में इस वारदात को अंजाम दिया जाता था। और न केवल इंदौर में बल्कि इनका नेक्सस प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में था। कई गाड़ियां मिली हैं, कई लग्जरियस गाड़ियां मिली हैं। इस दौरान किराए पर वाहन लेते थे, फर्जी दस्तावेज बना लेते थे और उसको गिरवी रखकर ये लोग फरार हो जाते थे। ऐसे में जो वाहन मालिक रहते थे उनको काफी दिक्कतें पेश आती थी, क्योंकि उन्हें ना तो पैसे मिलते थे, ना उनको जानकारी मिलती थी कि आखिरकार उनकी गाड़ी गई तो गई कहाँ। इसके अलावा उनको गाड़ी के बारे में कोई डिटेल्स, कोई जानकारी भी नहीं दी जाती थी। तमाम जानकारी के साथ अंशुल, मेरे सहयोगी, इस वक्त लाइव मौजूद हैं। सीधे उन्हीं का रुख करते हैं। अंशुल, जिस तरीके से पूरी घटना सामने आई है बहुत हैरान कर देने वाला है। एक नेक्सस, और इस नेक्सस के तहत न जाने कब से गिरोह यहाँ पर सक्रिय रहा होगा और कितने लोगों को इसने निशाना बनाया होगा। अंशुल, आपकी आवाज नहीं आ रही है, शायद यहाँ पर कुछ दिक्कत है, लेकिन अपने दर्शकों को ये बड़ी खबर हम बता रहे हैं। कैसे आरोपी इस वारदात को अंजाम देते थे वो भी आपकी टीवी स्क्रीन पर है। देखिए, बहुत शातिराना ढंग से यहाँ पर इस वारदात को अंजाम दिया जाता था प्लानिंग के तहत। और पहले ये रेंट पे लेते थे और उसके बाद गाड़ी को गिरवी रखकर ये लोग फरार हो जाते थे। ऐसे में अब पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है, क्योंकि ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। ये बहुत हैरान कर देने वाला खुलासा है कि न केवल इंदौर में बल्कि प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में भी इन लोगों ने लोगों को निशाना बनाया है, लोगों को लूटा है। और ये इस वारदात को अंजाम देने के बाद चंपत हो जाया करते थे। लेकिन अब क्योंकि पुलिस को ये बड़ी सफलता हासिल हुई है, उसके बाद से अब पुलिस तमाम पहलुओं को लेकर मामले की जांच कर रही है कि आने वाले दिनों में और क्या कुछ अहम बातें निकलकर सामने आते हैं, वो देखना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगा इस पूरे केस में। जिसमें हर कंपनी की, हर ब्रांड की 2 लाख रुपए से लेकर 5 लाख रुपए से लेकर 10-12 लाख रुपए तक की गाड़ी है, वो इसके कब्जे से बरामद की। 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। और जैसे मैंने बताया कि ये डेवलपमेंट है, आगे चल के इसमें और गाड़ियां या और आरोपियों की संलिप्तता भी सामने आ सकती है। कहना है कि आगे चलकर और भी गिरफ्तारियां हो सकती है, कई सारी ऐसी गाड़ियां जो कि आगे भी मिल सकती है। पूछताछ इसी कड़ी में लगातार जारी है। अंशुल मेरे साथ, मेरे सहयोगी बने हुए हैं। अंशुल, कैसे इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया? 4 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है इस पूरे मामले में। फिलहाल पुलिस की ओर से अब आगे क्या कुछ तैयारी है? आगे से ये जो कार्रवाई है जांच की, वो किस तरीके से बढ़ रही है? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि आरोपियों में से लगातार आरोपियों की शिकायत जो है वो महू पुलिस को मिल रही थी। और उसके बाद जब पुलिस ने पूरा जाल बिछाया तो आरोपी पुलिस की पकड़ में आए। और पूछताछ में आरोपियों से यह भी खुलासा हुआ कि आरोपी सिर्फ इंदौर या महू ही नहीं, इनके आसपास के जितने भी जिले हैं, चाहे वो देवास हो, रतलाम हो, यहाँ पर भी वारदात को अंजाम देते थे और यहाँ पर भी इसी तरह से लोगों को यह ठगी की वारदात करते थे। इसे लेकर पुलिस लगातार लोगों की जानकारी जुटा रही थी। और जानकारी जुटाते हुए ही पुलिस को पता चला कि लगभग 44 कारें जो है अभी तक आरोपी अलग अलग तरीके से फर्जी दस्तावेज तैयार करके गिरवी रख चुके थे और उसका पैसा वसूल कर चुके थे। साथ ही पुलिस यह भी पता लगा रही है कि लगातार ये आरोपियों के द्वारा वारदात जो है कितने समय से की जा रही थी। हालांकि लगभग जो शिकायतकर्ता सामने आए हैं उसमें कई शिकायतकर्ता ऐसे हैं जिन्होंने 2 साल पहले आरोपियों को गाड़ी जो है वो किराए पे दी थी और उसके बाद से आरोपियों ने गाड़ी को गिरवी रख दिया और ना तो किराया दिया और ना ही किसी प्रकार से जो पैसा है वो
आरोपियों के द्वारा लोगों को दिया जा रहा था। अब पुलिस को यह उम्मीद है कि लगातार इस तरह की वारदातों का जब खुलासा होगा और जांच आगे बढ़ेगी तो इसमें कई ऐसे लोग सामने आ सकते हैं जिनके द्वारा गाड़ियां जो हैं वो इन आरोपियों को किराए पे दी गई थी और उसके बाद से ही आरोपियों ने उन गाड़ियों को ना तो वापस लौटाया और ना ही किराया दिया। हालांकि पुलिस का यही कहना है कि लगभग 2 साल से जिस तरह से वारदात को अंजाम दी जा रही थी उसमें कई ऐसे लोग सामने आ सकते हैं जिनके साथ आरोपियों ने इस तरह की ठगी की वारदात को अंजाम दिया हो। जी बहुत धन्यवाद अंशुल मुकाती आपका तमाम बातचीत के लिए, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।